नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। लगता है जबलपुर को किसी की नजर लग गई। अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रहने वाला यह जबलपुर एकदम से सुलग उठा और सुलगा भी ऐसा कि बवाल मच गया। एक तरफ हिंदूवादी संगठन के लोग, दूसरी तरफ जामा मस्जिद कमेटी के लोग, और मामला था मंदिर मस्जिद का भूमि विवाद। अब आप सोचिए, यह मामला जबलपुर की रांची तहसील के ग्राम मड़ई का है। यहां पर 1985 से एक मस्जिद बनी हुई है, लेकिन हिंदूवादी संगठनों का यह कहना है कि यह जो मस्जिद है यह गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर बनी है। और दरअसल आग में घी डालने वाला काम तब हो गया जब रांची के एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट की एक पोस्ट जबलपुर कलेक्टर की आईडी से डाल दी। कलेक्टर साहब को मालूम नहीं और एसडीएम साहब ने वो पोस्ट डाल दी जिसमें जामा मस्जिद कमेटी को क्लीन चिट दे दी गई। बस फिर क्या था, हिंदूवादी संगठनों ने जैसे इस पोस्ट को देखा आग बबूला हो गए, भड़क गए, क्योंकि हिंदूवादी संगठन जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका यह कहना है कि यह तो गायत्री बाल मंदिर की जमीन है, खसरा नंबर 169, जहां पर मस्जिद बनी हुई है। और ऐसे में जिला प्रशासन ने जामा मस्जिद कमेटी को कैसे क्लीन चिट दे दी। इस बात को लेकर हिंदूवादी संगठन सड़क पर आ गए और उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन कुछ इस अंदाज में शुरू कर दिया। 2021 में यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पे बनी हुई है। कलेक्टर महोदय की न्यायालय में केस जाता है। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि जगह मौजूद ही नहीं है, वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आक्रोशित है। दूसरी तरफ जो जामा मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उनका कहना है कि हिंदूवादी संगठनों के जितने भी आरोप हैं ये गलत है, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये वक्फ की मस्जिद है, 1985 से बनी है और वहां पर गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर यह मस्जिद नहीं बनाई गई। ये जामा मस्जिद कमेटी के लोगों का तर्क है और कथन है। विवाद की तो कोई शुरुआत ही नहीं है, ये तो इन लोगों का एजेंडा है इस तरह से बात करने का, विवाद करने का, शांति व्यवस्था भंग करने का। जब न्यायालय स्पष्टीकरण दे रहा है तो आपको न्यायालय के ऊपर दबाव बनाने का क्या औचित्य है। आप न्यायालय के ऊपर दबाव बनाकर न्यायिक प्रक्रिया पे व्यवधान डाल रहे हैं। आपके पास यदि कोई दस्तावेज है, आपके स्वामित्व का कोई प्रमाण है तो आप न्यायालय में प्रस्तुत करें। आप न्यायालय में नहीं आते कभी भी, और इस तरह से जो शहर की फिजा है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बनी हुई है 1985 से बनी हुई है। उसके बाद 1973-70 में जो ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद वक्फ हुई, वक्फ होने के बाद ये मस्जिद बनाई गई है। वक्फ मस्जिद है, किसी का कोई विवाद नहीं। यहाँ आज तक किसी ने कोई अपनी आपत्ति नहीं लगाई कि हमारी ज़मीन है। ये नए नए लोग आ गए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति से प्रेरित होकर ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब बवाल जब मचा तो जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस फोर्स सड़क पर आ गई। चूंकि तूफान इतना जबरदस्त था और आग में घी डालने का काम किया था उन एसडीएम महोदय की रिपोर्ट ने, जिसमें कलेक्टर की जो फेसबुक को वॉल होती है, आईडी होती है, उसमें यह पोस्ट डाली गई, जबकि कलेक्टर साहब को मालूम ही नहीं था और बवाल बहुत जबरदस्त मच गया। स्थिति यह बनी कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। इसी बीच वहां पर उस एसडीएम को हटा दिया गया और नए एसडीएम ऋषभ जैन ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए वहां के लोगों को समझाने की कोशिश की, दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश की और सच्चाई बताई कि ये जो कलेक्टर यानी डीएम की एफबी पोस्ट में जो कुछ भी डाला हुआ है और उसके बाद डिलीट किया गया है, उसकी जानकारी कलेक्टर को नहीं थी। उस समय के जो एसडीएम थे मरावी साहब, उन्होंने बिना कलेक्टर को बताए हुए वो जो पोस्ट है वो शेयर कर दी थी, डाल दी थी, जिसे बाद में हटा लिया गया। सुनिए ऋषभ जैन क्या सफाई दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हो कि गायत्री मंदिर और एक मस्जिद की जमीन को लेकर के विवाद है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1990-91 में जब यहाँ पर बंदोबस्त हुआ, कुछ त्रुटि हुई, उसमें कुछ नक्शे में घटोत्तरी और बढ़ोतरी भी हुई है और कुछ नक्शे चूंकि 326 के सारे बटे नंबर थे, उनको कुछ जगह पर अलग कर दिया गया। ये लगभग 35 साल पुरानी बात है। वर्तमान में एसडीएम
की रिपोर्ट पर ये कलेक्टर न्यायालय में यह प्रकरण प्रचलित है। अभी भी वो उसमें डिसीजन कोई नहीं हुआ कलेक्टर के द्वारा। एसडीएम ने अपना पक्ष रखने के लिए कि इसमें सब शांति बने रहे, एक रिपोर्ट बनाई और वो उन्होंने बिना कलेक्टर की नॉलेज के उनकी जो जिले का वो आईडी है उसमें पोस्ट कर दी, और फिर जब उनको लगा कि नहीं हमने गलत पोस्ट कर दी, हमने अनुमति नहीं, तो फिर डिलीट की गई है पोस्ट। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये प्रकरण बंदोबस्त त्रुटि का आज भी कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है और उसमें डिसीजन होना बाकी है, जो कि यथावत किया जाएगा। हाँ, ये निश्चित है कि बंदोबस्त में त्रुटियां हुई हैं, जो सुधार किया जाना अति आवश्यक है। मंदिर मस्जिद भूमि विवाद को लेकर हंगामा बहुत देर तक चलता रहा, बवाल की सी स्थिति मच गई, वहां बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और उबाल आ गया। ऐसा लगा कि यह शांति प्रिय जबलपुर एकदम से सुलग गया है और सिर्फ मंदिर मस्जिद भूमि विवाद को लेकर सुलग गया है। हालांकि समय रहते स्थितियों पर नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने जो जिद ठान के रखी, उनका कहना है कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम आपको बता दें कि ये जो भूमि विवाद का केस है मंदिर और मस्जिद का, ये ऑलरेडी कलेक्टर की कोर्ट में चल रहा है, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। क्योंकि पूरा जो बवाल मचा वो रांझी एसडीएम की उस पोस्ट से मचा, उस जांच रिपोर्ट से मचा जिसे उन्होंने कलेक्टर की आईडी से पोस्ट कर दिया था। हालांकि फिर बाद में उसे हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। लेकिन हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि आखिर एसडीएम ने इस तरह से क्लीन चिट क्यों दी। जब कलेक्टर न्यायालय में कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके पहले एसडीएम महोदय ने इस तरह की क्लीन चिट क्यों दी, इस बात को लेकर हिंदूवादी संगठन बहुत ज्यादा नाराज है और उनका कहना है कि गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर जो भी निर्माण होगा उसे हटाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जामा मस्जिद कमेटी कह रही है कि वक्फ की मस्जिद है, वो गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर नहीं बनी है और जो भी कलेक्टर कोर्ट का फैसला होगा उसे माना जाएगा। और ये बहुत अच्छी सोच है, इसमें दोनों पक्षों को राजी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जबलपुर शहर अमन चैन भाईचारे की मिसाल रहा है। यहां पर हिंदू हो और मुस्लिम हो, ये सभी भाई भाई की हैसियत से हमेशा से रहते आए हैं। देश के किसी कोने में कुछ भी हंगामा हुआ हो या दंगा हुआ हो, लेकिन हमारे शहर की फिजा हमेशा शांत रही है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम संगठनों ने भी बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है और हिंदुओं ने भी बहुत समझदारी दिखाई है। यही वजह है कि ये दोनों जो समाज है बहुत शांति से अमन चैन भाईचारे से रहते आए हैं। यदि किसी मसले पर इस तरह की विवाद की स्थिति बनती है तो हमारी तो सलाह यह है कि दोनों पक्ष को बहुत गंभीरता से, बहुत समझदारी से निर्णय लेना चाहिए और ऐसी कोई भी परिस्थितियां सामने नहीं आने देना चाहिए जिससे दोनों समुदाय के बीच किसी भी तरह का बैमनस या बैर फैले या किसी भी तरह का विवाद या हंगामे की स्थिति आए या किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की नौबत आए। ऐसी स्थितियों से दूर रखने के लिए दोनों पक्ष को बहुत समझदारी दिखाने की जरूरत है और जिला प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि वो संवैधानिक तरीके से इस पक्ष को निर्णायक भूमिका में लाए, ताकि दोनों पक्ष को लगे कि कानून का पूरी तरह पालन हुआ है और जो भी निर्णय लिया गया है वो पूरा संवैधानिक आधारों पर, दस्तावेजों के आधार पर और सारे दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर यह निर्णय लिया गया है। तभी हमारा शहर अमन चैन भाईचारे की जो मिसाल था वो मिसाल बना रहेगा। गांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मड़ई गांव में एक मस्जिद के प्रकरण में एसडीएम कोर्ट रांझी में एक प्रकरण चल रहा था, जिसमें फैसला आने पे उस फैसले को जिला दंडाधिकारी के द्वारा फेसबुक पोस्ट उसमें डाला गया था। उससे ये व्यथित थे और उनको हटाने की मांग को लेकर आज एक जुलूस निकाला गया था। इनसे हमने बातचीत की है और बातचीत करने के बाद ये आंदोलन इन्हें शांतिपूर्ण समाप्त कर लिया है। 2 दिनों की और इनने आंदोलन की चेतावनी दी है, जो इनके ज्ञापन के संदर्भ में प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा।